आज का चैप्टर है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब तुम जानते ही हो, इसको साझेदारी बोलते हैं। और साझेदारी का मतलब है कि जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक से अधिक व्यक्ति पैसे लगाते हैं तो वो आपस में क्या माने जाते हैं, साझेदार माने जाते हैं। ठीक है। और जो पेमेंट लगता है और उसके बाद में जो प्रॉफिट मिलता है उसको बोलते हैं, प्रॉफिट को जब दोनों दो या दो से अधिक जितने भी व्यक्ति होते हैं उनमें बांटा जाता है उसको ही बोलते हैं साझेदारी। ठीक है, पार्टनरशिप बोलते हैं। यानी जिस बिजनेस में व्यक्ति बराबर पैसा या कैसे भी किसी भी रेशियो में पैसा लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो सभी व्यक्ति एक दूसरे के क्या होते हैं, पार्टनर होते हैं। ठीक है। और उसी को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। जो भी पैसा लगाते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट मिलता है वो उसी पैसे के अकॉर्डिंग मिलता है, जो रेशियो उसमें होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। जैसे मान के चलो एक व्यक्ति 50,000 रुपये लगा रहा है किसी बिजनेस में, और पहला व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति ने उस बिजनेस में 20,000 रुपये लगाए। ठीक है। और तीसरे व्यक्ति ने जो पैसे लगाए वो लगाए मान के चलो 15,000 रुपये। ठीक है। अब तीन व्यक्तियों ने इतने पैसे लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो इनका जो पैसे का जो रेशियो होगा उसी रेशियो के अनुसार उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो इनको रेशियो में चेंज करेंगे तो कैंसिल करो। ठीक है। ये कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल करो, कितना आ जाएगा, ये 10 आ गया, ये 4 आ गया और ये 3 आ गया। यानी इनको जो पेमेंट लगाया उन्होंने 10, 4 और 3 के अनुपात में लगाया है, तो इनको जो अनुपात जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी इसी रेशियो में मिलेगा। तो यानी हम बोल सकते हैं जो इनके लागत का अनुपात होता है वही इनके प्रॉफिट का अनुपात होगा। क्या बोल सकते हैं, जो भी लागत का अनुपात होगा, लागत का अनुपात होगा, लागत का अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, उनके लाभ के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है। जो भी इनके लागत का अनुपात है वो उनके प्रॉफिट के अनुपात के बराबर होता है। तो यही चीज बताइए, सबसे पहली मेन चीज यही होती है। इसमें दो तीन चीज ही होती हैं, दो टाइप के या तीन टाइप होते हैं, इसमें ज्यादा नहीं होते। अधिकांशतः दो ही टाइप पढ़ाए जाते हैं। यानी बोला जाता है सबसे पहले क्या बताया है कि जब कोई व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी रेशियो में कोई भी पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उनका जो रेशियो होगा उनसे उस पैसे से प्राप्त प्रॉफिट, जो साल में प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तुमने देख ही लिया कि जो भी अनुपात इनका 10, 4, 3 बनना है वही इनके लाभ का अनुपात बनेगा। क्लियर हुआ। पहली चीज तो हमारी ये है। अब इसके अकॉर्डिंग एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट जो टाइप है उसका उसके बारे में जानेंगे। क्लियर हुआ। ये चीज समझ में आई नहीं आई, क्या होता है पार्टनरशिप, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का लगाया हुआ पैसा, वो आपस में व्यक्ति क्या कहलाते हैं, पार्टनर कहलाते हैं, और उनके पैसे लगाते हैं उसको पार्टनरशिप बोलते हैं उसको। ठीक है। क्लियर हुआ। इतना लिखे तो लिख लो अब। लागत का अनुपात बराबर प्रॉफिट का अनुपात। हो गया। चलिए क्वेश्चन लिखो एक पहले। राम श्याम और मोहन ने, राम श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000, 18,000 और 21,000 रुपये लगाकर 15,000, 18,000 और 21,000 रुपये लगाकर एक काम शुरू किया।
15,000, 18,000 और 21,000 रुपये लगाकर एक काम शुरू किया। एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो बताइए मोहन को कुल कितने रुपए लाभ के रूप में प्राप्त हुए। हाँ, मोहन को कुल कितने रुपए लाभ के रूप में प्राप्त हुए। एक बार फिर सुन लो। राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000, 18,000 और 21,000 रुपए लगाकर एक काम शुरू किया। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपए का लाभ हुआ। तो बताइए मोहन को कुल कितने रुपए लाभ के रूप में प्राप्त हुए, बताइए। देखिए, राम, श्याम और मोहन, अनुपात निकालना है इनका। क्या है, इनकी जो लागत का जो अनुपात है वो निकालना है पहले। तो कितने कितने लगाए, इसने 15,000 लगाए, ठीक है, इसने 18,000 लगाए और इसने 21,000 लगाए। जीरो से जीरो खत्म कर दो, तीन तीन, तीन से कैंसिल करो 5 बार, तीन से कैंसिल करो 6 बार और तीन से कैंसिल करो 7 बार। इनके जो आय का अनुपात है वो कितना आया, 5, 6, 7 आया। लेकिन जो यही अनुपात किसके बराबर है, इनके लाभ के बराबर है। तो टोटल जोड़ लो, 6 और 5 11, 11 और 7 कितने होते हैं, 18, और 18 की वैल्यू कितनी है, 90,000 के बराबर है। किसके बराबर है, 90,000 के बराबर है। तो हम काट सकते हैं इसको। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 पंजे 90, यानी कितने के बराबर आ जाएगी, 5,000 के बराबर आ जाएगी। क्लियर हुआ। यानी जो अनुपात आया वो किसके बराबर है, इनके लाभ के बराबर। तो टोटल कितना हुआ अनुपात, 18, और 18 की वैल्यू, उसका लाभ है 90,000, 90,000 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी आई, 5,000। हमें पूछा गया है कि मोहन की आयु कितनी है, तो मोहन की लाभ कितना है, तो मोहन को लाभ कितना मिल रहा है, 7। तो 7 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 35,000। यानी मोहन को एक साल में लाभ के रूप में 35,000 रुपए प्राप्त हुए। क्लियर हुआ। जब हमारे प्रॉपर तरीके से ये क्वेश्चन दिया जाता है कि एक साल में लाभ मिला है, तब हम डायरेक्ट उसका क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इसका अनुपात है वो किसके साथ में लगाते हैं, लाभ के अनुपात के अनुसार लगाते हैं। और अगर इसी चीज को हम ये बोलते हैं, ये क्लियर हुआ, समझ में आया। मैं एक टाइप समझाते जा रहा हूं, मैं क्वेश्चन बोल के टाइप समझाते जा रहा हूं, साथ ही साथ में एक और टाइप होता है इसका। ये चीज हो गई हमारी पूरी। उसने बोला है कि एक साल में 90,000 रुपए क्या मिली, उसको लाभ मिला। लाभ के अकॉर्डिंग हमने प्रॉपर तरीके से पूरा सबको एक एक साल इतने, उसने 15,000 रुपए एक साल तक लगाए, इसने 18,000 रुपए एक साल तक लगाए और इसने 21,000 रुपए एक साल तक लगाए। क्लियर हुआ। अगर हम यही बोलते हैं कि इस व्यक्ति ने, राम ने 15,000 रुपए 6 महीने के लिए लगाए, उसके बाद में 5,000 रुपए और बढ़ा दिए उसने, ठीक है। इसने 18,000 रुपए लगाए, 8 महीने के लिए लगाए और 3 महीने, और उसके बाद में उसमें से 6,000 रुपए निकाल लिए। इसने 21,000 रुपए 5 महीने के लिए लगाए और उसके बाद में 9,000 रुपए और बढ़ा दिए उसने। तो अब क्या आ रहा है इसमें टाइम बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है। जब कोई भी व्यक्ति किसी राशि को, मान के चलो राशि है तुम्हारी P1, P2 और P3, 3 व्यक्ति बता दें, हम 3 व्यक्ति के अकॉर्डिंग कर लें। 3 व्यक्ति P1, P2, P3 राशि को क्या कर रहे हैं, वो T1, T2 और T3 समय के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। T1, T2 और T3 समय के लिए लगा रहे हैं। तो इनके द्वारा जो लाभ प्राप्त होगा, जो लाभ बनेगा,
जो लाभ का अनुपात बनेगा, वो लाभ का अनुपात बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, इनकी राशि के और समय के गुणनफल के अनुपात के बराबर बनेगा। तो P1 और T1 अनुपात P2 और T2 अनुपात P3 और T3। ठीक है, क्लियर हुआ। यानी जो इनके लाभ का अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, इनकी इनकम जो इनके जो द्वारा लगाई गई राशि और उस समय के गुणनफल के अनुपात के बराबर इनके लाभ का अनुपात होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। यहां क्या था, टोटल प्रॉपर एक साल के लिए लगाया उसने, ऐसा नहीं बीच में से उसने पैसे निकाले हो या पैसे उसमें बढ़ाए हो, उसने कुछ नहीं किया। क्या किया, सीधे पैसे लगा दिए। एक साल बाद हमने अनुपात देखा, वो देखा लाभ कितना हुआ, लाभ देखा, लाभ के बाद में उनकी जो आय का जो अनुपात था, उस अनुपात को जो भी उन्होंने पैसे लगाए थे उनके अनुपात को किसके बराबर किया, लाभ के बराबर किया। लेकिन इसमें क्या है, समय कुछ समय बाद वो निकाल भी रहे हैं और कुछ समय बाद वो लगा भी रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, उसमें कुछ समय लिया तो समय भी दे रहा है उसमें अलग अलग, सबका समय अलग अलग दे रहा है, तो समय उनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी वो पैसा लगा रहे हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया। इसको लिख लो, उसके बाद में एक एग्जांपल और लिखा रहा हूं तुम्हें। ये 18 से भाग लगाओ, इसमें टोटल जोड़ो, इसका टोटल कितना हो गया 18, और यही 18 इसके लाभ के बराबर होगा। तो 18 की वैल्यू 90,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,000 हो जाएगी। 18 बजे 90 होते हैं। ठीक है, अब मोहन की राशि पूछिए, मोहन कितना है, 7, 7 की वैल्यू 35,000। ठीक है, हाँ क्लियर हुआ, समझ में आया। अब ये दोनों टाइप में, केवल इन दोनों टाइपों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलते हैं तुम्हारे, पूरा पार्टनरशिप इन दोनों टाइपों के ऊपर ही है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा था तुमने, क्या दिया है क्वेश्चन में। उसने बोला है कि एक साल बाद उनको 90,000 रुपए लाभ मिल रहा है, और इससे पहले मैंने एक चीज लिखाई थी कि जो इनकी जो लगाई हुई राशि होगी उनका जो अनुपात बनेगा वो लाभ के अनुपात के, लाभ के बराबर होगा नहीं होगा, यही तो बोला था। जो इनकी जो राशि होगी उनका जो अनुपात है वो लाभ के अनुपात के बराबर होगा नहीं होगा, पहले लिखाई थी सबसे पहले लाइन। तो जो इनके जो अनुपात निकल के आया वो लाभ के अनुपात के बराबर होगा नहीं होगा। अगर इन सबको जोड़ लें तो लाभ के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये सारे जोड़ लिए कितना हो गया 18, और यही इसके किसके बराबर है, इसके लाभ के बराबर है। तो लाभ कितना हुआ उनको, 90,000 रुपए हुआ। तो 18 की वैल्यू 90, एक की वैल्यू 5 और 7 की वैल्यू 35। 18 का भाग लगा दिया इसमें, 18 पंजे 90। ठीक है, क्लियर। चलिए एक और लिखो क्वेश्चन। हाँ, एक उसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल लिखा रहा हूँ, उसके बाद में फिर हम लगातार क्वेश्चन करेंगे, मिक्स भी करेंगे, सारे क्वेश्चन एक साथ में करेंगे। ठीक है, लिखिए। ए बी तथा सी ने, पहले लिख लो, ए बी तथा सी ने, सी ने क्रमशः 20,000, 25,000, 20,000, 25,000 तथा 30,000 रुपये लगाकर 30,000 रुपये लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। साझे में एक व्यापार शुरू किया। एक ही पूंजी 20 वर्ष तक, सॉरी 3 वर्ष तक, एक ही पूंजी 3 वर्ष तक, एक ही पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक, तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। हाँ, तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल यदि कुल प्राप्त लाभ की राशि, यदि कुल प्राप्त लाभ की राशि 70,000 रुपये है, हाँ
हाँ 70,000 रुपये है। यदि कुल प्राप्त लाभ की राशि 70,000 रुपये है तो बी का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। बी का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। इसको नोट करो पहले। ए, इसको नोट करो इसको। क्या हुआ? क्या हुआ? हो गया? चलिए देखिए, ए, बी और सी कितने कितने हैं इसने? 15,000 रुपये। 15 है? अच्छा 20 है। 20, 25 और 30,000 रुपये। अब मैंने क्या बोला, इनका समय दोनों का तीनों का अलग अलग है। इसने कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, गुणा हो जाएगा। इसने 2 साल के लिए और इसने 1 साल के लिए। अब देखो, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म करो, हो गई खत्म। 5 से 4 बार, 5 से 5 बार और 5 से 6 बार। अब गुणा कर लो, 4×3 12, 5×2 10 और 6×6 और भी कैंसिल हो सकता है। ये 6 बार, ये 5 बार और ये 3 बार कैंसिल हो गया। अब जो अनुपात ये आया है, ये अनुपात किसके बराबर होगा? उसके लाभ के अनुपात के बराबर होगा। क्लियर हुआ? जो ये अनुपात निकल के आया उसके लाभ के अनुपात के बराबर होगा। तो 6 और 5 11, 11 और 3 कितने होते हैं? 14। और 14 की वैल्यू कितनी दी गई है उसमें? 70,000 दी गई है। ठीक है, 14 से भाग लगाओ तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,000 आ जाएगी। नहीं आ जाएगी? भाग लगा रहे हैं हम, ध्यान रखना, मैं काटते जा रहा हूँ साथ साथ में। 14 से भाग लगाएं, कितना आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा। और पूछा किसका है? बी का पूछा है। बी का कितना है? 5। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25,000 आ जाएगी। ठीक है, कितना आंसर आया? 25,000 आया। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? अब लिखो, ये समझ में आया नहीं आया? अब लिखो क्वेश्चन, फिर उसके बाद में थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको समझा देंगे, उसके बाद में उनका टाइप भी समझा देंगे, उनका कुछ कंडीशन। ठीक है, मेन क्वेश्चन इसी के आधार पर आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो एक्स्ट्रा और समझाते जाएंगे। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। 3 साझेदार क्रम से 10,000, 12,000 तथा 14,000 का निवेश करके 10,000, 12,000 तथा 14,000 निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। एक व्यापार शुरू करते हैं। 2 वर्ष बाद कुल प्राप्त लाभ की राशि 2 वर्ष बाद कुल प्राप्त लाभ की राशि
कुल प्राप्त लाभ की राशि 72,000 रुपये है। 72,000 रुपये है, 72। ठीक है, तो तीसरे व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। तीसरे व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। अच्छा सुन लो, पहले कंडीशन ये है, एक चीज और समझा देता हूं तुम्हें। पहले वाले में मैंने ये क्यों बताया था कि जब समय समान हो, समय समान हो तो उनकी राशियों का जो अनुपात होगा वो लाभ के अनुपात के बराबर होगा। ये क्यों बताया था? क्योंकि जब अगर हम यहाँ पे टी 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 इन तीनों का समय समान कर देंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? जब हम इन तीनों समय के बराबर कर देंगे, चाहे इनको 1 साल कर दो, 2 साल कर दो, 4 साल कर दो, 5 साल कर दो, 25 साल कर दो, जब तीनों 25-25 साल या 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल कुछ रहेंगे तो आपस में ये कैंसिल होंगे, नहीं होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? हमारी पहली राशि, दूसरी राशि और तीसरी राशि बचेगी। इसीलिए पहली वाली में जब समय समान होता है तो वहां पे अनुपात केवल राशियों का और लाभ का देखा जाता है, उसमें समय को नहीं लिया जाता है। और जब समय अलग अलग होता है तब हमारा उसमें समय चलता है। क्लियर हुआ? ओके, और किसी का? देखिए कितना कितना है, 10,000 है, 12,000 है और 14,000 है। जीरो से जीरो खत्म करो। अच्छा कितनी भी साल हो लेकिन साल तो समान ही है, तीनों समान समय के लिए दे रहे हैं। 2 से कैंसिल करो 5, 2 से कैंसिल करो 6 और 2 से कैंसिल करो 7। अनुपात क्या बना? 5, 6 और 7। जोड़ लो, 7 और 6 13 और 5 कितना हो जाएगा? 18। और 18 की वैल्यू कितनी है? 72,000 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,000। पक्का? चलो तो 4,000 कर लो, कितना हो जाएगा बेटा? 18×5 = 90 होते हैं, 72 नहीं होते। ठीक है, एक की वैल्यू 4,000 हो गई। तीसरे व्यक्ति की पूछी है 7 की, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28,000 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए तो एक और क्वेश्चन लिखो फिर। दो व्यक्ति दो व्यक्ति 3 वर्ष तक साझे का एक कारोबार साझे का एक कारोबार करके क्रमशः क्रमशः 50,000 तथा 60,000 रुपये 50,000 रुपये तथा 60,000 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त करते हैं। हाँ, लाभ के रूप में प्राप्त करते हैं। 50,000 तथा 60,000 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त करते हैं यदि पहले व्यक्ति द्वारा निवेश की गई राशि 20,000 रुपये है तो दूसरे व्यक्ति का निवेश ज्ञात कीजिए। तो दूसरे व्यक्ति का निवेश ज्ञात कीजिए।
बताओ। कितना आया? बेटा 50,000 और 60,000 है, 58,000 85,000 नहीं है। 50,000 और 60,000। हो गया। अब इसमें क्या गया, पूंजी ना देखे क्या दिया है इसमें, लाभ दिया है। कंफ्यूजन इसी में हो रही है कि पहले तो पूंजी आती थी, हम लाभ निकाल लेते थे, लाभ टोटल आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, लाभ आ रहा है, पूंजी कैसे निकालें। और ये बिल्कुल सिंपल है, इजी दिया गया, बहुत ज्यादा इजी दिया गया है। जब ये चीज तुम्हें खुद पता है कि पूंजी का जो अनुपात है, पूंजी का अनुपात है किसके बराबर है, लाभ के अनुपात के बराबर है, नहीं है, लाभ के अनुपात के बराबर है। जब ये दोनों का अनुपात बराबर है तो जो लाभ का अनुपात निकलेगा वो पूंजी के अनुपात के बराबर नहीं निकलेगा। जब इसका अनुपात इसके बराबर हो सकता है तो इसका अनुपात इसके बराबर नहीं हो सकता। तो जब बराबर कर सकते हैं तो इसको मिले, एक को मिले 50,000 रुपए और एक को मिले कितने, 60,000 रुपए। 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, अनुपात आ गया 5:6। तो जो इनका ये अनुपात बनेगा ये किसके बराबर होगा, पूंजी के बराबर होगा। और उसने पहले व्यक्ति की यानी इसकी वैल्यू दी गई है, 5 की पूंजी दी गई है, कितनी दी गई है पूंजी इसकी है, 20,000। तो 5 की वैल्यू दी गई है कितनी, 20,000 दी गई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000 हो जाएगी। और एक की वैल्यू 4,000 है तो दूसरे की पूछिए तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24,000 हो जाएगी। हो गया आंसर, क्लियर हुआ। अब इसमें क्या था, मैंने कहा ऐड किया था, देखो एक चीज, जब हमें टोटल वैल्यू दी जाती थी, हमें जोड़ के दिया जाता था कि टोटल अनुपात कितना है। इसमें अनुपात की वैल्यू दोनों की अलग अलग है, हमें पूंजी टोटल नहीं निकालनी है, हमें सबकी अलग अलग पूंजी निकालनी है। ठीक है, इसको दोनों को ऐड करके इसके बराबर नहीं है, उसने बोला है कि पहले व्यक्ति ने कितना लगाया, जो अनुपात निकला है वो किसके बराबर निकला है, पूंजी के बराबर निकला है। और जब पूंजी के बराबर निकला है तो जो अनुपात पहली वैल्यू होगी पहले व्यक्ति द्वारा लगाई गई पूंजी के बराबर होगी, और दूसरी होगी वो दूसरे व्यक्ति के बराबर होगी। क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई दिक्कत, चलिए। हो गया नोट, चलिए अगला लिखो क्वेश्चन। रमन और सूरी ने, हाँ, रमन और सूरी ने क्रम से 8 महीने और 6 महीने के लिए, 8 महीने और 6 महीने के लिए क्रम से 10,000 और 12,000 रुपए से, 10,000 और 12,000 रुपए से व्यापार करके, व्यापार करके 9,500 रुपए का लाभ प्राप्त किया, 9,500 रुपए का लाभ प्राप्त किया। तो रमन द्वारा प्राप्त लाभ की राशि ज्ञात कीजिए।
रमन द्वारा प्राप्त लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। बताओ। बताओ। कंडीशन देखो दोनों में क्या कंडीशन बन रही है। क्वेश्चन क्या दिया है, कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है हमें। क्वेश्चन को पढ़ा करो। हाँ, क्वेश्चन को पढ़ा करो, पढ़ के समझा करो क्या क्या दिया गया है, किसके इसके अकॉर्डिंग क्या समझाया गया था तुम्हें। ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं लिखते हैं अच्छी बात है, जो लिखते हैं वो और भी अच्छी बात है। हो गया। हम्म। लाभ पूछा है, रमन का लाभ। हाँ, 9,500 बोला है, 950 नहीं बोला है। देखो कितने कितने रमन और सूरी कितने कितने पैसे लगाए इन्होंने, 10,000 और 12,000। लेकिन इसमें समय भी दिया गया है, तो समय का क्या होगा, इनमें गुणा होगा। समय दोनों का अलग दिया है तो समय का गुणा होगा कितना, 8 महीने और 6 महीने। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 2 से 5 बार, 2 से कितनी बार, 6 बार, और कैंसिल हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर दो 4 बार, 2 से 3 बार, और 2 से 2 बार, 2 से कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9। क्लियर हुआ, आया समझ में। अब सुन लो, टोटल कितना है, 19 है, और 19 की वैल्यू कितने के बराबर दी गई है, 9,500। 9,500 ऐसे ऐसे अलग अलग नहीं लिखते हैं, ठीक है। 9,500 लिखते हैं एक ही में, 9,500। 19 से कैंसिल करो, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 500 हो जाएगी। अब पूछा क्या है, रमन की 10 की वैल्यू पूछी है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,000 हो जाएगी। ठीक है। हाँ, जब समय अलग अलग दिया जाता है तो उनकी पूंजी में उसका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। जब इसका समय दिया 8 महीने के लिए, इसका समय दिया गया 6 महीने के लिए, तो गुणा इसमें 8 का हो जाएगा, इसमें 6 का हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गई, 2 से कैंसिल करते हैं 5 बार, 2 से 6 बार। 8 को कैंसिल कर लो 4 बार, 3 बार, 4 को कैंसिल करो 2 बार और 3 बार, इधर 3 का 9 हो जाएगा। सुन लो, हम ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। मान के चलो हमारे पास 10,000 रुपए हैं, गुणा कर रहे हैं हम इसका 8 का, और दूसरे में 12,000 है, और गुणा कर रहे हैं हम किसने का, 6 का। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर दो, 4 से कैंसिल करो 2 बार, और 4 से कैंसिल करो कितनी बार, 3 बार, और 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं कितनी बार, 3 बार। तो इधर क्या रह गया, 10 रह गया, नहीं रह गया। और इधर क्या हो गया, 3 का 9 हो गया। क्लियर हुआ। तो 10:9 बना दोनों का, जो 10:9 बना उस दोनों के जोड़ के कितना आया, 19, और ये 19 लाभ कितने के बराबर है, 9,500 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 × 5 = 95, 500 हो जाएगी। हमें पूछा है इसका 10 का, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,000 हो जाएगी। क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन होमवर्क में लिखिए, उसके बाद में एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो। दो व्यक्तियों ने दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया,
दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए, हाँ, पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही यदि यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाई हो, हाँ, दोनों ने समान पूंजियां लगाई हो तो 16,000 रुपए के लाभ में 16,000 रुपए के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हाँ, 16,000 रुपए की राशि में, सॉरी, 16,000 रुपए के लाभ में दूसरे व्यक्ति की हिस्सा ज्ञात कीजिए। दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तुम क्वेश्चन है तुम्हारे होमवर्क में दिया गया है, करके लाना ये क्वेश्चन। ठीक है, और यहां तक जितने क्वेश्चन कराए इसमें किसी में प्रॉब्लम, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।